हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, देखिए दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जरासंध का वध कैसे होता है और कैसे भीम जरासंध का वध कर देता है। चलिए, तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे शिशुपाल का वध। कहते हैं कि जरासंध वध का जब वृतांत सुने थे महाराज युधिष्ठिर, तो बहुत ज्यादा ही प्रसन्न हो गए थे। तत्पश्चात उन्होंने अपने राज पुरोहित के निर्देश के अनुसार राजसूय यज्ञ के लिए निमंत्रण भेज दिया। समस्त राजाओं और अपने संबंधियों के अतिरिक्त राज्य के धनी मानी एवं गणमान्य व्यक्तियों को भी इस यज्ञ के लिए आमंत्रित किया गया। आमंत्रित गण इंद्रप्रस्थ पहुंचने लगे। इससे नगर की शोभा में वृद्धि होने लगी। नकुल को हस्तिनापुर भेजा गया, जिसके साथ भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य, विदुर, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र एवं सभी राजकुमार इंद्रप्रस्थ पहुंच चुके थे। महाराज धृतराष्ट्र अपने भतीजे पांडवों और अपनी माता एवं द्रौपदी और सुभद्रा के लिए बहुमूल्य उपहार भी लेकर आए थे। तो देखिए, इस तरह मतलब वो एक यज्ञ का आयोजन कर देते हैं, जिससे मतलब अ, सभी को बुलाया जाता है जरासंध वध के पश्चात। कहते हैं कि बड़ी धूमधाम से निश्चित समय पर यज्ञ प्रारंभ हुआ था और सभी विद्वानों की देख-रेख में संपन्न हो गया। प्रचलन यह था कि यज्ञ के पश्चात आमंत्रित राजाओं में से सबसे उत्तम व्यक्ति का पूजन होता था। तत्पश्चात सभी राजाओं को उपहार आदि देकर सम्मान सहित विदा किया जाता था। महाराज युधिष्ठिर ने सभी राजाओं को सबसे उत्तम व्यक्ति के चुनाव का मतलब भार सौंप दिया था। तब सबसे पहले मगध नरेश सहदेव ने उठकर श्री कृष्ण के नाम का प्रस्ताव रखा। भीष्म, पितामह और द्रोणाचार्य ने भी श्री कृष्ण के नाम का अनुमोदन कर दिया और अन्य बहुत से राजाओं ने भी श्री कृष्ण के नाम पर सहमति दे दी। किंतु ऐसा भी था कि कुछ राजाओं को भाई श्री कृष्ण से बहुत आपत्ति थी। वे भीष्म और द्रोणाचार्य की पूजा का समर्थन करते हुए कृष्ण का विरोध भी करने लगे। ऐसे राजाओं के समूह का जो नेता था, वो श्री कृष्ण की बुआ का बेटा शिशुपाल था। वह सदा ही कृष्ण का विरोध करता था। मौका मिलते ही मतलब अब शब्द कहने से नहीं चूकता था। जैसे ही मौका मिलता था, तो वो कुछ न कुछ कहने ही लगता था। दरअसल मतलब कहते हैं कि दरअसल उसे श्री कृष्ण की जो दिव्य शक्तियाँ थी, चमत्कार थे, गुण थे, उनके कारण वो चिढ़ता था उनसे। उसे यह बात भला कैसे बर्दाश्त होती कि कृष्ण को इतना सम्मान मिले। अतः वह अपने स्थान से उठकर बोलता है, क्या बोलता है? महाराज युधिष्ठिर, मगध राज सहदेव ने कृष्ण का नाम का प्रस्ताव उनकी योग्यता के कारण नहीं बल्कि उनके अभिषेक के कारण प्रस्तावित किया है। क्योंकि वे कृष्ण का आभारी है। जहाँ तक भीष्म और द्रोण का प्रश्न है, तो वो भी कृष्ण से प्रभावित है। सच तो ये है कि आयु की दृष्टि से यह यहाँ उपस्थित अधिकांश से छोटा है। फिर यह सम्मान का अधिकारी कैसे हुआ जो आप इसे देना चाहते हैं? फिर श्री कृष्ण बहुत चेहरा घुमाकर क्या बोलते हैं? मतलब कृष्ण की तरफ घुमाकर बोलते हैं, तुम्हें जरा भी लज्जा शेष नहीं रही, जो इतने सयाने और वयोवृद्ध तथा योग्य राजाओं के सामने अपनी पूजा करवाओगे? युधिष्ठिर और उसके भाई तुमसे भय मतलब खाते हो सकते हैं, किंतु मैं यहाँ उपस्थित सभी राजाओं ऐसे भी हैं जो तुमसे कोई भय नहीं खाते हैं, न तुमसे कोई प्रभावित है। ऐसा शिशुपाल बोलता है श्री कृष्ण से। शालीनता की बात तो यह होती है जो अपने नाम का तुम स्वयं ही विरोध करते, किंतु तुमने विरोध न करके सिद्ध कर दिया कि तुम कितने निर्लज्ज व असभ्य हो। इस प्रकार से शिशुपाल ने बोलना शुरू किया, बोलता ही चला गया। कहने और न कहने योग्य उसने ना जाने कितनी बातें कह डाली, किंतु बस कृष्ण खामोश होकर मुस्कुराते रहे। दुर्योधन और उसके भाई इस अप्रिय बन गए। माहौल को देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे। हालांकि बंटवारा हो गया था, किंतु कौरवों के मन में पांडवों के प्रति अभी भी मतलब द्वेष भाव तो पूरी तरह से था। शिशुपाल को कोई टोक नहीं रहा था, न कोई उसका विरोध कर रहा था। अतः उसने सोचा कि सभी उसके समर्थन में चुप हैं, इसलिए वह और अधिक उत्साहित होकर बोलने लग गया और उसकी भाषा का स्तर इतना अधिक से ज़्यादा गिर गया कि उसकी बातें सुनकर अचानक भीष्म क्रोधित हो उठे और शिशुपाल को डांटा। फिर उपस्थित राजाओं ने मुखावित होकर बोले, आप सभी लोग जानते हैं कि ब्राह्मणों में सबसे विद्वान और क्षत्रियों में से सबसे वीर व्यक्ति पूजा के योग्य होता है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कृष्ण इन दोनों गुणों में सर्वोच्च हैं। इसके अतिरिक्त वेदादि के ज्ञाता और
दूसरे सभी गुणों से संपन्न होने के कारण हर दृष्टि के पूजा के योग्य हैं। इनको इनकी सामर्थ्य मतलब इनकी सामर्थ्य और सहनशीलता की तो मतलब कैसे कह सकते हैं? मतलब इनकी जो समर्थ आपने इतना सारा कहने के बाद भी इनकी इस मतलब सहनशीलता देखिए। शिशुपाल के इतने कटु वचन सुनकर यह व्यक्ति कैसे शांत और खामोश है। शिशुपाल अभी अज्ञानी है, वह श्री कृष्ण का संबंधी होकर भी अभी उन्हें नहीं जानता। मैं उसे चेतावनी देता हूँ कि इस सभा में वह असभ्यता एवं द्वेष न फैलाए। यह एक धार्मिक समारोह है, ना कि गाली-गलौज का अखाड़ा। यह सुनकर शिशुपाल और अधिक ज़्यादा भड़क उठा। वह क्रोध से पागल सा होकर बोला, मेरा विचार है कि बुढ़ापे के कारण भीष्म पितामह का दिमाग खराब हो गया है। अब ये चापलूसी की बातें कर रहे हैं। इन्हीं लोगों ने इसे ग्वाले को सिर पर चढ़ा रखा है, मगर हमारी नज़र में इसकी कोई विशेषता नहीं है। अतः सबसे श्रेष्ठ के पद पर इसकी पूजा हम नहीं होने देंगे। यह हमारा अपमान है। कुछ और राजाओं ने भी मुँह फेर कर दबी जुबान से उसका समर्थन किया। इधर भीष्म पितामह के लिए शिशुपाल के मुख से अपशब्द सुनकर श्री कृष्ण के सब्र का बांध ही टूट गया। वे उपस्थित जनों को संबोधित कर बोले, आदरणीय अतिथियों, आप सब जानते हैं कि शिशुपाल मेरा फुफेरा भाई है। मुझे समझ नहीं आता कि मुझसे द्वेष क्यों रखता है। इसने मेरे प्रति असंख्य अपराध किए हैं। इस प्रकार के दुराचार इसने किए हैं कि मेरी अनुपस्थिति में इसने द्वारका नगरी में आग लगाने की चेष्टा की। मैंने बहुत बार इसे सबक सिखाने की कोशिश की, मगर हर बार इसकी माता ने मुझसे क्षमा कर देने की प्रार्थना की। मैंने उन्हें वचन दिया है कि इसके 100 अपराध क्षमा करूँगा। 100 से अधिक कुकर्म तो आज से बहुत समय पूर्व हो चुका है, मगर मैंने इसे दंडित नहीं किया। किंतु आज वयोवृद्ध और पूजनीय भीष्म पितामह के प्रति अपशब्द कहकर इसने 100 के बराबर यही एक अपराध किया है, और अब मैं इसे दंडित अवश्य करूँगा ताकि दूसरे पापियों को भी समक मिले। इस तरह मतलब श्री कृष्ण जो अपना सुदर्शन चक्र है वो शिशुपाल पर छोड़ देते हैं और शिशु भयभीत होकर भागने का उपक्रम करने लगता है। किंतु एक बात तो है, कितना भागेगा, भाग ही नहीं सका। सुदर्शन चक्र ने उसका धड़ से मतलब अलग कर दिया और लौटकर श्री कृष्ण के पास आ गया। उसका वध हो जाने से विरोध करने वाले राजा भयभीत उठे, किंतु श्री कृष्ण ने उन्हें क्षमा कर दिया। मतलब जो और राजा थे उन्होंने क्षमा प्रार्थी मतलब मांगने लगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसमें बताया कि शिशुपाल का कैसे वध होता है और श्री कृष्ण कैसे उनका वध कर देते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।